हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं एंटीनम्स के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एंटीनम कहते किसे हैं। एंटीनम का दूसरा नाम होता है वर्ड ऑपोजिट। अब अगर एक वर्ड दिया हुआ है गुड, कोई चीज़ अच्छी है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? बैड। कोई चीज़ बुरी है तो इसे ही हम एंटीनम्स कहते हैं, यानी एक वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग होना। आज हम कॉमनली यूज होने वाले एंटीनम्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। ये वीडियो आपके वोकैबुलरी सीखने में बहुत हेल्प करेगी, तो इसे एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है इनकरेज। इनकरेज इनकरेज का मतलब होता है हौसला अफजाई करना, किसी की हिम्मत बढ़ाना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिस्करेज। डिस्करेज हौसला शिकनी करना। इनकरेज है आप किसी को कह रहे हैं कि यू कैन डू इट, आप ये काम कर सकते हैं, तो आप उस इंसान को इनकरेज कर रहे हैं। डिस्करेज ये है कि आप किसी को कहें कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, आपको उसको ट्राई भी नहीं करना चाहिए, तो आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं। इनकरेज हौसला अफजाई, डिस्करेज हौसला शिकनी। इनलार्ज बड़ा करना। इनलार्ज बड़ा करना। अब यहाँ लार्ज से क्या आपको समझ आ रही है? रिड्यूस कम करना। रिड्यूस कम करना। इंटरनल अंदरूनी, एक्सटर्नल बैरूनी। तो इंटरनल का ऑपोजिट होगा एक्सटर्नल। एनकरेज, डिस्करेज, इनलार्ज, रिड्यूस, इंटरनल, एक्सटर्नल। गैदर, गैदर जमा करना। गैदर करना, जमा करना। स्कैटर, स्कैटर बिखेरना। स्कैटर बिखेरना। इंटरेस्टिंग दिलचस्प होना। इंटरेस्टिंग दिलचस्प होना। तो अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा बोरिंग, बेजार, बोरिंग। सॉफ्ट, नर्म। सॉफ्ट, नर्म। अगर कोई चीज़ सॉफ्ट है तो उसका एंटीनम हो जाएगा हार्ड है, सख्त है। गैदर, स्कैटर, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, सॉफ्ट, हार्ड। चिल ठंडा, वार्म गर्म। फैट मोटी, थिन पतली। एक्टिव अगर कोई इंसान एक्टिव है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्लो, सुस्त। चिल, वार्म, फैट, थिन, एक्टिव, स्लो। हम्बल, हम्बल हम्बल किसी ऐसे इंसान को कहा जाता है जो बहुत आगे से होता है, जो शो ऑफ करना पसंद नहीं करता, जिसमें एरोगेंस नहीं होती है, तकब्बुर या प्राउड ही नहीं होता है। तो हम्बल का एंटीनम हो जाएगा शोई, शो किस्म का। हम्बल, शोई। होल्ड, रिलीज। होल्ड, रिलीज। होल्ड का मतलब होता है गिरफ्त में लेना। रिलीज कहते हैं रिहा कर देने को। होल्ड, रिलीज। थिक मोटा होना, थिन पतला होना। थिक, थिन। हम्बल, शोई, होल्ड, रिलीज, थिक, थिन। जेनरस, जेनरस बेलौस होना, यानी दूसरों की फिक्र करने वाला, खुले दिल का होना, दूसरों की मदद करना। बेलौस होना। सेल्फिश, सेल्फिश खुदगर्ज होना। खुदगर्ज इंसान ऐसे है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जेनरस दूसरों के बारे में सोचता है, सेल्फिश अपने बारे में सोचता है। ब्रॉड, ब्रॉड वसी होना, खुला होना। नैरो, नैरो तंग होना। एंशियंट, एंशियंट कदीम होना, पुराने जमाने का होना। मॉडर्न, मॉडर्न अब के टाइम का होना, जदीद होना। तो जेनरस, सेल्फिश, ब्रॉड, नैरो, एंशियंट, मॉडर्न। एडमिट, एडमिट तस्लीम कर लेना। डिनाई इनकार कर देना। एडमिट, डिनाई। बेयर, बेयर नंगा, यानी कोई चीज कवर नहीं है। कवर्ड छुपा हुआ होना। ब्राइट,
रोशन। अगर कोई चीज़ ब्राइट है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा डार्क। एडमिट, डिनाई, बेयर, कवर्ड, ब्राइट, डार्क। गेस्ट, अब अगर आप किसी के घर गेस्ट गए हैं तो आपको होस्ट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अगर आप मेहमान हैं तो कोई मेजबान भी तो होना चाहिए। तो गेस्ट, होस्ट। चीप, एक्सपेंसिव। चीप का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत सस्ती है। एक्सपेंसिव, महंगा होना। ऑनर, इज्जत। डिसऑनर, बेइज्जती। गेस्ट, होस्ट, चीप, एक्सपेंसिव, ऑनर, डिसऑनर। डिडक्ट करना, काट लेना। ऐड करना, शामिल करना। डिडक्ट, ऐड। फॉलो, पैरवी करना। लीड, सरबराही करना। फॉलो का मतलब है आप किसी को फॉलो कर रहे हैं। लीड का मतलब है आप लीडर हैं, सरबराही कर रहे हैं, आपको कोई दूसरा फॉलो करेगा। इंटेलिजेंट, ज़हीन। स्टूपिड, बेवकूफ। डिडक्ट, ऐड, फॉलो, लीड, इंटेलिजेंट, स्टूपिड। यंग, ओल्ड। यंग का मतलब है नौजवान है तो ऑपोजिट हो जाएगा बूढ़े हैं। यंग, ओल्ड। मास्टर, मालिक होना, सरदार होना जिस तरह। सर्वेंट, मास्टर, सर्वेंट। सर्वेंट नौकर को कहा जाता है। क्विक, जल्दी। क्विक, जल्दी। स्लो, स्लो, सुस्त। यंग, ओल्ड, मास्टर, सर्वेंट, क्विक, स्लो। अनटाइडी, अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब होता है गंदा होना। अगर कोई चीज गंदी है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा टाइडी है, साफ है। अनटाइडी, टाइडी। वेरीफाई, वेरीफाई, तस्दीक करना। अनवेरीफाइड, गैर तस्दीक। हाइड, छुपाएं। सीक, तलाश करें। अनटाइडी, टाइडी। वेरीफाई, अनवेरीफाई। हाइड, सीक। गैप, खला होना। गैप, कंप्लीट, मुकम्मल होना। जायंट, जायंट। जायंट कहते हैं बहुत बड़ा होना, द्यो का मत होना। बहुत बड़ा होने के लिए जायंट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। टाइनी, टाइनी, छोटा होना। ये वर्ड टीनी नहीं है, टाइनी है। सिंक, सिंक, डूब जाना। स्विम, स्विम, तैरना। गैप, कंप्लीट। जायंट, टाइनी। सिंक, स्विम। ब्लेस, बरकत। कर्स, बदुआ या लानत को कहा जाता है। ब्लेस, कर्स। कूल, अगर कोई चीज ठंडी है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा वार्म, वार्म। ब्रीफ, मुख्तसर, शॉर्ट फॉर्म में होना। डिटेल्ड, तफसीली। ब्रीफ, डिटेल्ड। ब्लेस, कर्स। कूल, वार्म। ब्रीफ, डिटेल्ड। हेवन, जन्नत। हेल, जहन्नुम। हेवन, हेल। इग्नोर, नजरअंदाज करना। केयर, देखभाल करना। इग्नोर, केयर। लीव, छोड़ दो। जॉइन, शामिल होना। लीव, छोड़ दो। जॉइन, शामिल होना। बैकवर्ड, पसमानदा होना, फॉरवर्ड, आगे। क्लोज, बंद। ओपन, खुला। क्लोज, ओपन। लीव, जॉइन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, क्लोज, ओपन। असेंड, चढ़ना, ऊपर चढ़ने को कहते हैं। डिसेंड, उतरना। बिलो, नीचे। अबव, ऊपर। बिलो, अबव। ब्रिंग, लाना। सेंड, भेजना। सेंड, डिसेंड, बिलो,
above, bring, send. glad, खुशी, sad, उदासी, glad, sad, asleep, ख्वाबीदा यानी सोया हुआ, awake, बेदार, जगा हुआ, aware, आगाह होना, किसी बात का पता होना, unaware, बेखबर होना, glad, sad, asleep, awake, aware, unaware. किंग बादशाह को कहा जाता है, तो बादशाह की जो पब्लिक होती है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। किंग सब्जेक्ट। अब यहाँ भी हम रियाया की बात कर रहे हैं, जो किंग के लोग हैं, आम पब्लिक की। एक सब्जेक्ट का मतलब जैसे ना साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, इस तरह का भी होता है। एक सब्जेक्ट का मतलब रियाया भी होता है। सॉल्टिश नमकीन, स्वीट मीठा, मेजर अहम, माइनर मामूली, किंग सब्जेक्ट, सॉल्टिश स्वीट, मेजर माइनर, स्टेल बासी खराब होना, फ्रेश ताज़ा, कॉमन आम होना, रेयर नायाब होना। नायाब ऐसी चीज को कहते हैं जो मुश्किल से मिलती है। क्वाइट खामोश, टॉकटिव बातूनी, स्टेल फ्रेश, कॉमन रेयर, क्वाइट टॉकटिव। इन अंदर, आउट बाहर, इनसाइड इसका मतलब भी अंदर का होता है, आउटसाइड बाहर, लाफ हंसना, वीप रोना। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।